चाहे ऋषिकेश एम्स के अंदर। ऋषिकेश एम्स में एक अलग सा ही माहौल अभी दिख रहा है। दरअसल क्या है, हमारी बहन जो अंकिता, उसकी जो बॉडी मिली और उसके बाद उसको निकाल, और अब हम अभी हैं फिलहाल यहाँ पर ऋषिकेश एम्स और मॉर्चरी के ठीक सामने। मॉर्चरी के सामने बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी तमाम तरह के अनेक दल यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और अपनी बातें रखने के लिए उन्होंने आज ऋषिकेश एम्स को चुना है। मॉर्चरी के ठीक सामने हम अभी। दरअसल ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये 2 दिन से जो हो रहा है घटनाक्रम, ये वाकई दुखदायी है। दुख बहुत होता है इन चीजों को देखते हुए, और जो भी चीजें हो रही हैं, आप देखिएगा एक बड़ा पुलिस दल भी यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं। यहाँ पर पीछे परिजन है, हम उनसे पहले बात करेंगे। और एक बड़ी क्या वो बॉडी मिली? सर बॉडी मिली है, हमको लगता है मतलब शायद 8 साढ़े 8 बजे पता चला। मेरे को टाइम एग्जैक्टली पता नहीं, 7:30 बजे पता चला था। मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि सुबह सुबह थाने में थे। लेकिन फिर हम गए भी उधर, लेकिन गाड़ी मेरी फंस गई थी, तो वहां से पता एम्बुलेंस से लेके आए। फिर जब अंदर लेके आए तो जो उसके सहकर्मी थे उन्होंने शिनाख्त करी की लड़की वही है। मन नहीं मानता है, देखो मन की बात है, जब सारे माँ बाप सब ने कहा कि हाँ लड़की वही है, तो क्या बताए। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप लोगों ने अगर यहाँ तक साथ दिया तो उनको फांसी देने तक आप साथ में रहना। ये चीज को ठंडा मत होने। आज उत्तराखंड पूरा खड़ा है हमारी बहन के साथ। मैं ये कह रहा था कि आपने बॉडी देखी? सर मैं इससे पहले कभी मैंने अंकिता को नहीं देखा था। अब बॉडी देख के मैं क्या, बस ये है कि मैंने बॉडी देखी है, मैं क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकता सर उस चीज का। वो तो पानी में डाली हुई फूली हुई बॉडी, क्या बोले अब सर। अपनी बच्ची को मैं फोटो में देखा, वहाँ पे देखने में बहुत वो होता है। देखिएगा यहाँ पर तमाम माताएं बहनें, बहुत बुरा हुआ। इनकी माँ है, हमारे ताई, अच्छा माँ को अभी नहीं बताया। सरकार में तो ऐसे हो रहा है। आपसे बात नहीं करना चाहता, हम बीजेपी वाले किसी से बात नहीं करना चाहते। ये तमाम यहाँ पर मातृ शक्तियाँ जो आप देख पा रहे थे, ये वो मातृ शक्तियाँ हैं जिन्होंने उत्तराखंड को अलग कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ये सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं एक बार फिर। आज बात हो रही है अंकिता को न्याय दिलाने की। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए तमाम माताएं यहाँ पर साथ हैं, एक साथ इकट्ठा हो रखी हैं। और अभी मॉर्चरी के सामने हम, ये एम्स के पीछे की तरफ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह का एक माहौल है। अलग सा एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है, अलग से लोग यहाँ पर हैं, और जिस तरह के तमाम चीजें हो रही हैं, जो हुई हैं कल रात से अब तक, वो बहुत अलग अलग हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर भी है कि जो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर चलाने का जो मकसद था वो क्या था वो समझ में नहीं आया। लेकिन वो बुलडोजर क्यों चलाया गया था उस पर बहुत अधिक बात नहीं होगी। यहाँ पर कनक दनाई भी है, कनक दनाई से भी बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार आप लोग यही ऋषिकेश से क्या लग रहा है, कितने बजे बॉडी मिली? कुछ मेरे ख्याल से अराउंड रात को मिल गई थी बॉडी, आई तो भाई रात को मिल चुकी थी। मुझे पूरा सुबह 7:30 बजे बॉडी मिली, सुबह 7:30 बजे बॉडी दिखी, उसके बाद 8 बजे निकाला गया। बहुत सारी सी चीजें हैं यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम, जो अलग अलग चीजें हो रही है ना।
गरीब है नहीं, पर ये कितना सही है कि हम आज गरीब है तो हमें कल भी गरीब रहना है, हमेशा ही गरीब रहेंगे क्या? तो ये दल है, हमें गरीबी नहीं चाहिए, हमको तो लाखों में करोड़ों में चाहिए, हमें गरीबी मंजूर है। मैं दे रहा हूँ, लड़की जिंदा अच्छी है, लड़की जिंदा अच्छी है, उसका दुगना मैं दे रहा हूँ, उसका दुगना मैं दे रहा हूँ, जितने पैसे दे रहा हूँ उसका दुगना मैं दे रहा हूँ। मैं हमारी किडनी बेच कर दूंगा, मैं तब भी पैसे दूंगा, घर बेच कर दूंगा तब भी दूंगा। कितना पैसा देने की बात कर रहे हैं? जितना दे रहे हैं, जितने के उतना दे, उसका दुगना दूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज उस बहन को, उस बाप को अब बहुत जरूरी है कि वो केस लड़े, सस्टेन होते रहे। तो हम सब लोगों को अब जो सबसे पहले रहना है कि वो केस लड़ने के लिए जो उनको जो भी पैसा चाहिए पड़ेगा वो उनके पास रहे हमेशा, और उसके साथ केस कहाँ से लड़ेगा, पैसे ही नहीं है। वही मैं बोल, तो कम से कम वो केस जो आप वो आबाद कर रहे हो पैसा देने की, लड़की तो वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं आने दी जाएगी, वही बोल रहा हूँ। उसके लिए कभी नहीं आने दी जाएगी। हमारी एक रुपया जोड़ के तब हम पता करेंगे। उनके एक रुपया हमारा जो है ना वो प्रभु का है, शिव शंकर का है, ब्रह्मा विष्णु महेश का होगा, शक्ति का होगा, शक्ति का दुर्गा का होगा, लक्ष्मी का होगा, लेकिन वो करोड़ों जो होंगे ना वो धूपी में हम उसमें जो है। और आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ तमाम अधिवक्ताओं से उत्तराखंड के, कि भैया अगर आप चाहते हो कि आप बहू बेटे के साथ हो, इसका केस कोई भी अधिवक्ता उत्तराखंड के अंदर ना पकड़े, इस बात का ध्यान रहे, इसका कोई भी केस ना पकड़े। आपको क्या लगता है ये उत्तराखंड के लोग, ये कोई उत्तराखंडी नहीं है, कहीं भी उत्तर प्रदेश, वो यहाँ का क्यों है? पूरे भारत के अंदर अगर किसी ने इसका केस पकड़ा तो उसके खिलाफ भी इसी जोर शोर से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, ये चिता रहे हैं हर उस अधिवक्ता को, कोई भी एडवोकेट जो भी होगा वो एक एडवोकेट जो भी है उनको एक सारी चीज बता रहे हैं ये यहाँ पर, कि कोई भी अधिवक्ता हो, अधिवक्ता चाहे जो भी हो, उसको हम ये केस नहीं लड़ने देंगे और उसको वो केस नहीं लड़ना चाहिए। एक बड़ी बात। हाँ जी, जो है हमारे बच्चे उत्तराखंड की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं देश की। सही बात है। हम देश से नहीं टूटते, हमारा देश, हम भारतवासी हैं और उत्तराखंड निवासी से हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मोदी जी हमें न्याय चाहिए, यहाँ न्याय चाहिए, बस हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल एक न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। कनक धनाई कहीं मिस हो गया अभी। ये देखिए बड़े पोस्टर इन्होंने फाड़े हैं, बनाए भी हैं। ये देखिए अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये है वो कमीना चेहरा, दरिंदा। और एक और चीज यहाँ पर एक पोस्टर बना के लाए हैं, ये बहुत शानदार मुझे पोस्टर लगा। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, और ये तमाम बीजेपी वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा कैमरा अगर आप नजदीक लाएंगे ये सब देखेंगे तो ये विनोद कुमार आर्य है। ये विनोद कुमार आर्य का एक चित्र है जो इसने पहले कन्हैया कुमार को फांसी देने के समय का ये एक चित्र इन्होंने लिया हुआ है, जब ये कन्हैया कुमार को फांसी देने के लिए बात कर रहे थे। तो ये बाप ये वो है जिसका ये कुपुत्र है, जो ये कुपुत्र है, और आज बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद आगे की जो चीजें होंगी वो देखी जाएंगी। बहुत 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 दर्द है आज उत्तराखंड को। तमाम लोग जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब इसलिए आए हैं, बहुत बड़ी बात है। आइए जरा यहाँ पर और देखिएगा, हम तमाम जितनी एक बड़ी जनता है, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ढालवाला से। ढालवाला से। ये एक बड़ी बात है। मैं जो कल बात कर रहा था ना कि उत्तराखंड अब जाग रहा है, तो ये जागता हुआ मुझे दिख जरूर रहा है। ये जाग रहा है उत्तराखंड। और आज देखिएगा यहाँ पर तमाम लोग आज सुबह ही पहुंचे, जो ही सबको सूचना मिली कि अंकिता मिल चुकी है और अंकिता को
अब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ऋषिकेश एम्स में हैं हम अभी, और यहाँ पर तमाम लोग, तमाम तरफ आप देख पा रहे होंगे, जहाँ नजर जा रही है वहां पर लोग हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। हर कोई अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति कर रहा है। जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब घोड़े के ऊपर घुड़सवार अगर मजबूत नहीं होगा तो घोड़ा फेंक देगा। लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। इमोशनल होना बनता भी है। एक ऐसा परिवार, एक गरीब परिवार जब इस तरह से बिखरता है। कनक, मेरे भाई क्या हाल है? कनक, कैसा लग रहा है ये अभी मूवमेंट? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बुलडोजर क्यों चलाया गया रात? देखिए, बुलडोजर चलाना एक रिपल्सिव एक्शन का पार्ट था, और रिपल्सिव एक्शन। Do you want to learn video editing and make crazy money as a freelance video editor? के जो राज्य है वहां पर भी कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, और ऐसी घटनाएं अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति कर देता जिसके पास रिजॉर्ट नहीं होता, मान लीजिए किसी और राज्य का होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते? तो बात ये नहीं है कि बुलडोजर चलाने से न्याय मिल गया। हो सकता है हमारी आंखों के सेंसेस को वो बुलडोजर अच्छा लगे, हो सकता है वो नहीं, पर मुझे तो कृत्य थोड़ा सा, जो आपने पहले भी कहा है, बहुत ज्यादा एविडेंसेस को टेम्पर कर दिया होगा। वो कोई युवा ऐसा नहीं था कि जो पहली बार गलती कर रहा है, उसके यहाँ पहले भी इस तरह से हुई है। सोचिए 5 दिन से वो मर्डर करके साले वहीं बैठे हुए हैं। मैं माफी भी चाहता हूँ, पर आज भावुक बहुत है हम, और वो 5 दिन से वहीं बैठा हुआ है, तो वो कितने समय से और कितने पाप छुपे हुए होंगे वहाँ। बिल्कुल इस तरीके के रिजॉर्टों में जो ये गंदगी होने का और गंदे काम करने का जो कल्चर है, आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो छवि है कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा टेम्पर्ड हो रही है। और मैंने पहले भी कहा, वो व्यक्ति पहले से उसका चाल चरण क्या रहा, उसका आचरण क्या रहा, और आज जब उसने इस हद तक जब वो चले गया, तो मुझे लगता है न्याय के साथ साथ एक रिफॉर्म की भी आवश्यकता है, पुलिस रिफॉर्म्स की, रेवेन्यू पुलिस से पुलिस रिफॉर्म तक आने की। नहीं, ये 2018 में जब एक नियमावली आ गई थी कि फटाफट जितने भी राजस्व पुलिस है उनको खत्म करके किया जाए, क्यों नहीं काम कर पा रही है? देखिए, ये नियमावली नहीं, ये उच्च न्यायालय का आदेश था कि 4 महीने के अंदर आप लोग रेवेन्यू पुलिस को खत्म करके सिविल पुलिस में इसको दें। तो मुझे लगता है तब से लेकर अब तक कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, ये कहीं ना कहीं हमारे आचरण में भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली में जब इस तरीके का प्रकरण हुआ, तो उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस को लेकर एक नई चेतना जागी। उसके बाद जो एक अप्रोच होती है क्रिमिनल्स को देखने की, उसको लेकर एक नई चेतना जागी। तो मुझे लगता है इसके बाद उत्तराखंड को एक नए रिफॉर्म की आवश्यकता है। पर दो चीजें है कनक, क्योंकि आप अच्छी तरह से बात भी करते हैं, शायद समझ भी रहे हैं चीजों को। चलो, ये तो रिफॉर्म की बात है, अभी रिफॉर्म हो नहीं पाया है। 4 मंथ्स का, आप 4 साल हो गए, अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। एक और चीज है, 0 FIR, वो भी आज तक किसी निर्भया के केस के बाद बोला गया था कि 0 FIR मैंडेट हो जाएगी, और तमाम फिर उसके बाद जहां भी बड़ी घटनाएं होती है कहीं भी 0 FIR का दर्ज वो नहीं, जिक्र नहीं होता, कहीं भी नहीं होती 0। इस केस में भी 0 FIR कहीं नहीं हुई है, जो कि बननी चाहिए थी। जो FIR का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं SHO का प्रेरोगेटिव बन चुका है। जो भी SHO होगा, अगर उसको लगता है कि उसको ये काम करना चाहिए तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज CRPC में 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास भी हमारे पास पावर है, पर आम जो लोग हैं वो मजिस्ट्रेट तक नहीं जाना पा जाते। अब रही बात 0 FIR की, ये चीजें पुलिस रिफॉर्म में ही आएंगी कि किस तरीके से हम लोग पुलिस का जो सेट है उसको रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस और जो जुवेनाइल कोड ऑफ कंडक्ट था वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म हुआ उसके बाद। और हिंदुस्तान की आदत है, घटनाओं के बाद ही हम लोग सीखते हैं, पहले तक हम लोग नहीं, पर सीखते हैं केवल 2-4-10 दिन, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। कौन सा एक केस बताइए जहां पर चीजें अब बिल्कुल सही हो गई हैं? नहीं, मुझे दिल्ली रेप केस के बाद एक जुवेनाइल जस्टिस में रिफॉर्म लगे, एक बड़े लेवल पे, एक व्यापक स्तर पे, क्योंकि वो केस हुआ था, और ये एक राज्य और प्रांतीय स्तर का केस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रांतीय स्तर में तो हम लोग अपने अधिनियमों में, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, लक्खी बाग में पिछले 4 दिन से एक लड़के के मिसिंग की रिपोर्ट है। 4 दिन हो गए हैं, वो रिपोर्ट मिसिंग चल रही है, उस पर FIR नहीं दर्ज हुई है, परिवारजन परेशान है वहां भी। तो बिल्कुल मुझे कब जागेंगे? जो ऐसी जो FIR है, इसमें तो सीधा जो उस थाना अध्यक्ष है, थाना प्रभारी है, उसको त्वरित रूप से प्रशासन को
उनको निलंबित करना चाहिए अगर ऐसी घटनाएं होती है। किसी के घर का चिराग अगर गायब है और आप अपनी कानूनी कार्रवाई, अपनी ड्यूटी करने से अगर आप पीछे हट रहे, मुझे लगता है ये उस शपथ की भी, जो शपथ आप पुलिस लाइन में लेते हैं भर्ती के बाद, उसकी भी कहीं ना कहीं एक वायलेशन है, क्योंकि आप न्याय के खिलाफ हैं। एक और चीज, पटवारी को निलंबित कर दिया गया है, बिल्कुल, लेकिन क्या सीख लेंगे पटवारी या फिर एसडीएम? इनको खुद नहीं चाहिए था कि ये कुछ करें उस पे? नहीं, पटवारी को निलंबित करना मकसद नहीं था। पटवारी के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको भी इसमें इंडल्ज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। तो मकसद ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट और एविडेंसेस को टेम्पर्ड करना, उसमें भी उसको कवर किया जाए, और मुझे लगता है उसको भी प्रॉपर रूप से जो सजा इनको मिले वो उसको भी मिले। क्योंकि पिछले 5 दिनों से, ये बिल्कुल सही कही है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस अगर हुई होगी तो 5 दिन में बहुत कुछ हो चुका होगा, और ये 5 दिन में ही होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनय, आपका भी। आप पूरी टीम के साथ हमेशा शिद्दत से हम देखते हैं कनक दनई को, उत्तराखंड के तमाम मामलों को ये उठाते भी रहते हैं। ये देखिएगा, तमाम युवा अब सड़क पर बैठ गए हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि आज करो, अभी करो, बस फांसी दे दो। तो क्या ये फांसी देने का जो मोटिव है वो क्या आज ही पूरा हो जाएगा? क्या कुछ चीजें होंगी, किस तरह से चीजें होंगी? अब अभी थोड़ी देर में यहाँ से कनक, एक पॉइंट रह गया था, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये जो पोस्टमार्टम हो जाता है तो एक प्राइवेट पोस्टमार्टम के लिए हम जाना चाहिए, हमें क्या करें? बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं और जो नेता हैं, जो इस रिजॉर्ट के ओनर है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। और पोस्टमार्टम में अगर ऐसी कोई घटनाएं नहीं निकलती है तो फिर चार्जशीट में आप लिखेंगे क्या? तो मुझे लगता है पोस्टमार्टम एक वाइटल इंपॉर्टेंट है, एक वाइटल कंपोनेंट है। उसमें कहीं ना कहीं उसपे एक निष्पक्ष रूप से, और एम्स पे हमें भरोसा नहीं है, पहले भी इन्होंने बहुत सारी जांच प्रभावित की है। एक बड़ी बात कही और बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ पर कनक कि एम्स के पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। ये देखिएगा, तमाम युवा यहाँ पर फांसी के लिए नहीं बनाया गया, पहले उसका अभियुक्त नहीं बनाया गया है। पहले तो देखो जी, पहले तो ये है कि यहाँ पर जो भी हम लोग आ रखे हैं, देखिए सबको पता है। भैया कैमरा बंद करो यार, 2 मिनट के लिए बंद कर दो सब। यहाँ भाषणबाजी वाला नहीं कर रहे मेरे भाई कर नहीं, हाँ बस आना दो। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तमाम भीड़ यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्या कुछ होता है।